एक जगह कुछ लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एक ऐसे डिस्कशन चल रहा था। तो वहाँ पे एक व्यक्ति बोलता है कि दूसरे को मार्क करके कि कुछ लोग होते हैं कि जिनके पास सब कुछ होता है, पैसा होता है, परिवार होता है, पर बहुत परेशान से दिखते हैं, अशांत से दिखते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? तो मुझे लगा आज मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए, मतलब अपना ओपिनियन देना चाहिए। ऐसा नहीं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन अपनी तरफ से जो मुझे लगता है कि भगवत गीता में एक श्लोक है, अशांतस्य कुतो सुखम, मतलब जिसका मन ही शांत अशांत है ना, उसको सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है, वो कैसे सुखी रह सकता है। इसको एक स्टोरी से समझते हैं। एक साधु था, वो भिक्षा लेके और लोगों को मार्गदर्शन करता था, उनको लाइफ की हकीकत के बारे में बताता था। तो वो धीरे धीरे करके बहुत प्रसिद्ध होने लग गया, मतलब वो जो भी जिसको बताता था बहुत अच्छी बात बताता था, तो बहुत फेमस हो गया। तो धीरे धीरे आसपास के शहरों में पता लगा कि एक बाबा जी हैं जो आपके बारे में बताते हैं, आपको मार्गदर्शन करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ये बात रानी को पता लगी, तो रानी को लगा कि क्या कहते हैं, बाबा जी को बुलाना चाहिए अपने यहाँ पे भोज पे। तो वो उनसे निवेदन करते हैं कि आप महल में आइए और हमारे वहाँ भोज करिए। तो वो आते हैं, बाबा जी आते हैं, साधु बाबा जी आते हैं और वहाँ पे अपना भोजन करते हैं। तो जब महारानी भोजन परोस रही होती है, तो वो अपना जो मिट्टी का बर्तन होता है उसको आगे कर देते हैं, कहते हैं इसमें आप डाल दो। तो महारानी उस मिट्टी के बर्तन में डालती है, तो वो उसमें भोजन करते हैं। तो जैसे ही जाने लगते हैं बाबा जी, तो महारानी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप ये मिट्टी का बर्तन मेरे को दे सकते हैं अपना। तो साधु बाबा दे देते हैं उनको मिट्टी का बर्तन। तो उसके बदले रानी उनको एक सोने का बर्तन देती है। वो सोने का बर्तन लेके घर आ जाते हैं। तो जैसे ही वो अपनी कुटिया में आते हैं, तो ये बात पूरे क्षेत्र में फैल जाती है ना, कि महारानी ने साधु बाबा को सोने का बर्तन दिया हुआ है। अब वहाँ के जितने भी चोर होते हैं वो सारे एक्टिव हो जाते हैं कि आज हमें उसे सोने के बर्तन को चुराना है। तो जैसे ही साधु बाबा रात में अपना भोजन कर रहे होते हैं, उसके बाद उनको आभास हो जाता है कि कोई चोर उनके दरवाजे के बाहर है जो वेट कर रहा है मेरे सोने का। तो 4-5-10 मिनट बाद जैसे ही वो भोजन कर लेते हैं, चोर बाहर वेट कर रहा होता है, वो बर्तन उठा के, वो सोने का बर्तन उठा के दरवाजे से बाहर फेंक देते हैं। चोर बड़ा आश्चर्यजनक हो जाता है, कहते हैं यार जो वस्तु इतनी इंपॉर्टेंट है किसी के लिए, बाबा जी ने ऐसी बाहर फेंक दी, तो ये तो बहुत बड़े साधु हैं, तो इनसे तो मार्गदर्शन लेना चाहिए, मतलब ऐसा कैसे कर दिया, कैसे कोई सोने के बर्तन को बाहर फेंक सकता है। तो चोर आता है, बाबा जी के चरणों में गिर जाता है, कहता है बाबा जी माफ़ करिए, मैं आपके सोने के बर्तन को चुराने आया था, पर मैंने तो देखा कि आपने ये बर्तन ही बाहर फेंक दिया। ऐसा आपने क्यों किया कि आपने बर्तन ही बाहर फेंक दिया? कहता है अगर मैं बर्तन बाहर नहीं फेंकता, है ना, तो तुम नहीं जाते तो मैं नहीं सो पाता, है ना। तो जो वस्तु, है ना, मेरी नींद चुराए, चैन चुराए, तो मेरे लिए संपत्ति थोड़ी ना है, बोझ है। तो ये एक्चुअल में सिचुएशन होती है। तो किसी वस्तु की कीमत उसकी उपयोगिता से नहीं आके जाती, उससे मिलने वाली शांति से आके जाती है कि उस वस्तु से आपको कितनी शांति मिल रही है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो सुख है वो वस्तुओं से नहीं, संतुष्टि से मिलता है। आप जितने ज़्यादा संतुष्ट होंगे उतने ज़्यादा सुखी होंगे। आप मेरे इस विचार से कितने सहमत हैं और असहमत हैं, कृपया कमेंट करके बताएं। और मेरे इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।